दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नजर। जैसा कि गंगा सागर मेले की शुरुआत हो गई है और हाईकोर्ट से हरी झंडी के मिलने के बाद कोलकाता के आउटराम घाट में भी जो कैंप है वो भी सज धज कर जॉन संघ के पदाधिकारी हमारे साथ हैं और कैंप नंबर 30 इनके लिए अलॉट बताएंगे कि ये जो संस्था है वो लगा रही है, पदाधिकारी अध्यक्ष है, सभी से हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, हमारी आदरणीय हमारी दीदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू में ही कहा था और फिलहाल अभी एक हफ्ता आगे वो गंगा सागर मेला में गई और वहाँ का पूरा व्यवस्था देख के आई और कपिल मुनि का दर्शन भी करके आई। पूरा व्यवस्था देख के बोली कि यहाँ पर इस बार तीर्थयात्री ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बार गंगा सागर मेला में जिस तरह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने व्यवस्था किया है, आने वाला समय में वो जैसे सब कहा जाता था कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, अब ये कहा जाएगा कि सब तीर्थ बार बार, सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार। ये वहाँ चर्चार्थ हो गया है। वहाँ पर कोई चीज़ का कोई कमी नहीं है और वहाँ पर पूरा डॉक्टरों का भी पूरा व्यवस्था रहता है और कोई भी असुविधा नहीं है। मेला लगा हुआ है उस तरह गंगा सागर में भी बहुत विधिवत अपने स्थान में अपने मकान बना के वहाँ पर तीर्थयात्रियों का सेवा भावना करेगा। बताइए कि जौनपुर नागरिक संघ जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस कैंप माना जाता है। कैंप तो बहुत सारे लगे हुए हैं आउटराम घाट में और कहा जाता है कि दीदी के जो अच्छे फेरिस्त है उसमें भी ये कैंप शामिल है। थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि आप ये जानते हैं, कहावत है कि जो ज़्यादा ज़मीनी स्तर से रहता है, मेहनत करके ऊपर चढ़ता है, उसके भगवान भी सुनते हैं। तो हम लोगों ने ज़मीनी स्तर से जिस तरह से हम लोग अपने जौनपुर नागरिक संघ का गठन हुआ था, गठन के बाद में जिस तरह से हम लोग वहाँ बड़ा बाजार में जगन्नाथ घाट में कैंप लगाना शुरू किए थे, उसके बाद से बड़ी मेहनत और बड़ी लड़ाई के बावजूद हम लोग को यहाँ पर जो स्थान मिला और उसके बावजूद हम लोग जो यहाँ पर सेवा भावना करते हैं, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें जौनपुर नागरिक संघ की सेवा देख के हमारी दीदी और प्लस यहाँ के जितने भी और जो हमारे मजिस्ट्रेट माने एडमिनिस्ट्रेट लोग हैं वो लोग भी देखते हैं कि नहीं, जौनपुर नागरिक संघ सेवा भावना में बहुत आगे है, अव्वल है और वो लोग हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे हमारे कैंप को, जौनपुर नागरिक संघ के कैंप को जो वो लोग अच्छा समझते हैं, मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। ये संस्था 1996 में चालू हुआ था, जो हम लोगों ने बड़ी कड़ी तपस्या करने के बाद ये कैंप हम लोगों को लगाने की अनुमति मिली थी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। तो उसी समय से हम लोग इसको करते आ रहे हैं। इस बार हम लोग ये करने की कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, कोविड प्रोटोकॉल को हम लोग दिमाग में रखते हुए हम लोग सारा काम करेंगे। जिस प्रकार से ये जो सभा के जो पदाधिकारी हैं वो कोविड प्रोटोकॉल को मान रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दर्शकों, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया आपको कि जौनपुर नागरिक संघ जो है उनके पदाधिकारी हमारे साथ हैं। दीदी को बहुत ज़्यादा वो धन्यवाद देना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं अशोक कुमार यादव, जौनपुर नागरिक संघ का संयोजक। मैं दीदी का जितना भी आभार व्यक्त हो उतना कम है कि उन्होंने घोषणा कर दिया। गंगा सागर एक तो अनिश्चित काल बना हुआ था, लेकिन दीदी ने अपने बल पर जो ये घोषणा किया गंगा सागर मेला लगाने के लिए, उसका हम जौनपुर नागरिक संघ से बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी नियम, प्रोटोकॉल का जो नियम है, जो कोविड का जो नियम है, उसका पूरी तरह पालन करते हुए हम लोग इस चीज़ को मानते हैं। उस ढंग से हम लोग अपना सेवा देंगे, जैसा विगत कई वर्षों से, आज 15 साल से हम लोग जो सेवा देते आ रहे हैं उसी तरह की सेवा दे देंगे। और बार बार मैं दीदी का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने आदेश के अनुसार या अपने जो उनका प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से मानते हुए हम लोगों को दिया है ये सेवा करने के लिए। मैं उनका आभारी हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो नागरिक संघ है इसका जो निःशुल्क शिविर है, जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, जो लोग बाहर से आते हैं हम लोग उनका सेवा करने के लिए तत्पर है। यहाँ सारी चीज़ निःशुल्क है। 24 घंटे भोजन की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, दवा की व्यवस्था है, डॉक्टर हमेशा सब समय अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर। और जो भी कोई भी तरह से जिनको जो भी सुविधा चाहिए
अगर कोई ऐसा है जिसके पास में कोई तरह का पॉकेटमारी हो गया, कोई तरह का सुविधा हो गया, वो लोग का भी सेवा करने के लिए हम लोग हरदम तैयार रहते हैं। उनके घर तक गंगा सागर स्नान कराना और जहाँ से आए वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं। जौनपुर नागरिक संघ का गठन 1996 में हुआ है। तभी से हमारे संघ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से तीर्थयात्रियों को सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और तीर्थयात्री लोग आके हम लोगों को सेवा का मौका देते हैं। कई वर्षों के अंतराल हम लोग साल भर इंतजार करने के बाद ये सेवा करने का मौका मिलता है। हम लोग सभी तीर्थयात्रियों के आभारी हैं और आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने गंगा सागर एक बार की जगह गंगा सागर बार करने का जो संकल्प लिया है, अत्यंत सराहनीय कार्य है। जितनी प्रशंसा की जाए माननीय मुख्यमंत्री जी की कम है। हमारे संघ में सभी कार्यकर्ता लगे रहते हैं। हम लोग तीर्थयात्रियों के लिए सुबह में नाश्ता से लेकर रात तक निःशुल्क भोजन, रात 12 बजे तक भी अगर तीर्थयात्री आते हैं तो हमारे कार्यकर्ता उनको भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था भाव करते हैं। साथ में हम लोग कंबल भी देते हैं। जिन तीर्थयात्रियों का सामान छूट गया, चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, उनको हम लोग पैसा दे के, कंबल दे के, अंग वस्त्र देकर हम लोग यहाँ से सागर तक स्नान करा के गंतव्य तक भेजवाने की सारी व्यवस्था प्रत्येक वर्ष की जाती है। जौनपुर नागरिक संघ आज 25वें वर्ष में बाबू घाट में श्री गंगा सागर तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए मकर संक्रांति के पावन अवसर पर निःशुल्क आवास, भोजन, चाय, नाश्ता, प्राथमिक उपचार के साथ तीर्थयात्रियों की सेवा करते हैं। हम सब तीर्थयात्रियों को अतिथि देवो भव का जो सूत्र है उसका पालन करते हुए हम सभी जौनपुर नागरिक संघ परिवार तन मन धन से सेवा करते हुए गंगा सागर तक उन्हें पहुंचाने तक की भी व्यवस्था करते हैं। किसी कोई सामान गायब हो गया तो उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी संघ परिवार द्वारा किया जाता है। और ठंड में कंबल की व्यवस्था, जो भी उन्हें आवश्यक चीज़ें हैं वो सब कुछ जो है संघ परिवार की तरफ से दिया जाता है। ये संघ परिवार पूरे वर्ष, सिर्फ मकर संक्रांति में ही नहीं, पूरे वर्ष ब्लड डोनेशन, नेत्र परीक्षण, तमाम सेवामूलक कार्य वर्षों वर्ष चलते रहते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा पूजा दुर्गा पूजा है, उसमें भी संघ परिवार के द्वारा कुछ न कुछ सेवामूलक कार्य किया जाता है। ये जौनपुर नागरिक संघ सेवा के रूप में ही पहचाना जाता है। यूं ही बने रहिए जौनपुर नागरिक संघ के साथ और दिन भर देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नजर।